नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं आरएससीटी एग्ज़ाम पेपर 19 जनवरी 2020 के प्रश्न पत्र का हल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। ऑप्शन है NVSP, RSRTC, NSDL, UIDAI। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, NVSP। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है नेट बैंकिंग का उपयोग करके, ऑप्शन बी आयकर विभाग में जाकर, ऑप्शन सी पासवर्ड सेवाओं में जाकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेट बैंकिंग में जाकर या नेट बैंकिंग का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बिजली बिल, पानी भुगतान, बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करना, रोजगार विभाग में पंजीकरण। आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईपीडीएस में पीडीएस का पूरा नाम क्या है। ईपीडीएस में पीडीएस का पूरा नाम पब्लिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, पीपल डॉक्यूमेंट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट सिस्टम। दोस्तों, ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, MOOC का एक उदाहरण है। एडेक्स, ट्विटर, फेसबुक, दोनों बी और सी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडेक्स। एडेक्स जो है MOOC का उदाहरण है। अब MOOC की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो फुल फॉर्म होगी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जाती है, तो ये है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और दोस्तों, इसके अंदर एडेक्स के अलावा ऑडेसिटी, खान एकेडमी, और कोर्स एरा भी सम्मिलित हैं। ऑडेसिटी, खान एकेडमी और कोर्स एरा भी MOOC के अंदर सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी दबाएं। नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल का गलत है, अल्ट नहीं होता है, एस्केप नहीं होता है, और एंटर जो होता है वो नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए होता है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि शामिल है। ऑप्शन है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS आउटलुक, MS एक्सेस।
दोस्तों, यदि आपको डॉक्यूमेंट संबंधी कोई भी कार्य करना हो तो एमएस वर्ड के अंदर किया जाता है, और यदि गणना संबंधी कार्य करना हो, गणना संबंधी कार्य करना हो तो एमएस एक्सेल में होगा। और एमएस आउटलुक के अंदर आपको ये ईमेल संबंधी वर्क करना होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और यदि आपको डाटाबेस संबंधी पूछा जाए कि भाई डाटाबेस संबंधित कौन सा प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है, तो एमएस एक्सेस होगा। निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण हैं? पॉइंटिंग उपकरण का उदाहरण पूछा है। ऑप्शन है ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस पैड, मदरबोर्ड और प्रोसेसर, मॉनिटर और प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव। यहाँ ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस। ये जो होते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं। निम्न में से आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावना है। दुर्भावना कौन सी है? वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल, अपडेट और सिक्योरिटी। तो दोस्तों, एंटीवायरस से वायरस को हटाने का कार्य किया जाता है। फायरवॉल से कोई भी अनधिकृत प्रवेश आपके कंप्यूटर में नहीं कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। और अपडेट और सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरस। वायरस जो होता है वो कंप्यूटर में दुर्भावनापूर्वक डाला जाता है। जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं? नहीं। आप ईमेल संदेश लिख सकते हैं? बिल्कुल। आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं? आप भेजे गए ईमेल को देख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर के उदाहरण हैं। तो डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिंटर। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर, बिल्कुल ज़रूरी है। समाप्ति तिथि और सीवीवी नंबर, यह भी ज़रूरी है। और ओटीपी भी ज़रूरी है। तो ये तीनों विकल्प हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। दोस्तों, कभी कभी ओटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ओटीपी की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है, तो हम का उपयोग करके सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को एक लाइन पर प्रदर्शित कर देख सकते हैं। मर्ज एंड सेल गलत है। इंसर्ट मेल नहीं। फिट सेल ऑन वन पेज, ये भी गलत है। रैप टेक्स्ट की सहायता से आप जो भी सेल के अंदर अगर सामग्री बड़ी है तो हम उसको देख सकते हैं। दोस्तों, दो कथन दे रखे हैं। इन कथनों के बारे में आपको बताना है ये सही है या गलत है। कथन एक है, यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हैं और गलती से इसे सहेजे बिना बंद कर दिया गया है, तो आप एमएस एक्सेल 2010 में सहेजे गए संस्करण को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो कथन एक सत्य है। दूसरा कथन है, एमएस वर्ड 2010 में इंटरनेट से ईमेल या डाउनलोड द्वारा प्राप्त हुई एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से प्रोटेक्ट व्यू में खुल जाएगी। बिल्कुल सही है।
जब भी हम मेल भेजते हैं तो वो प्रोटेक्ट व्यू में ही खुलती है। तो दोनों कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा मिलान करता है। एक सही दो गलत, एक सही दो गलत, दूसरा सही, एक और दोनों गलत। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कथन एक और कथन दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता एक्स MS एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ता के लिए एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है जो MS एक्सेल 2003 का उपयोग करता है। तो उपयोगकर्ता एक्स फाइल को .xls फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता में साझा कर सकता है? नहीं। जब 2003 में अगर मान लो .xls फाइल को खोला जाएगा तो वो नहीं खुलेगी। उपयोगकर्ता फाइल को .xls फाइल एक्सटेंशन में उपयोग कर साझा कर सकता है। बिल्कुल ऑप्शन बी यही हमारा सही आंसर होना चाहिए। देखते हैं अगला। उपयोगकर्ता एक्स फाइल को .pptx फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता से साझा कर सकता है। दोस्तों जो फाइल एक्सटेंशन .pptx ये होता है पावर पॉइंट का। यदि आपको ये पूछा जाए कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन कौन सा है तो .pptx। उपयोगकर्ता एक्सेल फाइल को उपयोगकर्ता के साथ साझा नहीं कर सकता, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यदि आपसे पूछा जाए कि 2010 में और 2007 में MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या है तो .xls जो होगा वो फाइल एक्सटेंशन होगा। और 2013 के अंदर फाइल एक्सटेंशन था .xls। इसी कारणवश ये एक दूसरे में खुलते नहीं हैं। सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। ऑप्शन एक है इसके वेब पते की शुरुआत हमेशा HTTPS से होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, HTTPS से होनी चाहिए। इसमें ब्राउज़र विंडो फ्रेम में हमेशा एक पैडलॉक होना चाहिए। बिल्कुल सही है, एक पैडलॉक होना चाहिए। इसमें हमेशा .com डोमेन होता है। सुरक्षित वेबसाइट सुनिश्चित करने के लिए निम्न कथन का सही तो .com होना कोई ज़रूरी नहीं है ये सुरक्षित होने के लिए। तो हमारा पहला और दूसरा ये आंसर सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। केवल एक और दो कथन सत्य हैं। MS एक्सेल 2010 में एक गोलाकार आकार चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है वो गोलाकार रूप में होता है और उनको अलग अलग स्लाइस के रूप में ऐसे विभक्त किया जाता है, संख्यात्मक अनुपात में विभक्त किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा पाई चार्ट। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप वायरलेस वर्क्स फाइन, वायर फायर, वायरलेस फैक्ट्री, वायरलेस फिडेलिटी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? MS वर्ड से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। क्लिप आर्ट MS वर्ड से संबंधित है जो इंसर्ट मेन्यू के अंदर मौजूद रहता है। इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर एंड फुटर ये भी आपके इंसर्ट मेन्यू के अंदर मौजूद रहता है। और प्रेजेंटेशन ये हमारा सही आंसर होगा। ये MS वर्ड से संबंधित नहीं है। बुकमार्क और हाइपरलिंक ये भी MS वर्ड से संबंधित है। और प्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है पावर पॉइंट से संबंधित। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक खोज इंजन का उदाहरण है? ऑप्शन डी एंटीवायरस। एंटीवायरस जो होता है तो कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होता है उनको हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। फायरवॉल, फायरवॉल में अनाधिकृत रूप से कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इस हिसाब से फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। फायरफॉक्स, फायरफॉक्स जो है वो एक तरह से वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। और गूगल, गूगल जो है वो सर्च इंजन है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्च इंजन गूगल। गूगल के अलावा भी सर्च इंजन है, याहू, याहू भी एक सर्च इंजन है। विंडोज़ 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई नहीं देखा जा सकता? ऑप्शन ए प्रारंभ बटन, टास्क बार, आइकन, टच पैड। दोस्तों, प्रारंभ बटन तो विंडोज़ 10 में होता है, टास्क बार होता है और आइकन भी होती है। तो टच पैड जो है वो विंडोज़ 10 के अंदर नहीं है। इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प चुनें। बीपीएस, केबीपीएस, जीबीपीएस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। बीपीएस में बिट पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड, गीगाबाइट पर सेकेंड, ये आजकल जो इंटरनेट की गति जो है इन सभी से मापी जाती है। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? यहाँ MS वर्ड 2010 पूछा है तो वर्कबुक गलत है, एक्सेल से संबंधित है, वर्कशीट 1 ये भी गलत है और बुक 1 ये भी गलत है। डॉक्यूमेंट 1 जो होता है वो हम जब भी हम MS वर्ड की फाइल बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेट्स के प्रकार हैं? ऑप्शन है वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर, HTTP, HTTPS, FTP। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये एक तरह से साइबर थ्रेट्स हैं और क्रोम, फायरफॉक्स और एज ये ब्राउज़र है। ब्राउज़र के नाम है और ये एप्लीकेशन स्टोर के स्थान है और ये प्रोटोकॉल है। अगर आपसे प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जाए तो ये HTTP, HTTPS और FTP ये सभी प्रोटोकॉल होते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। विंडोज़ 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जाता। ऑप्शन सीधे इंटरनेट से, नहीं इंटरनेट से कर सकते हैं, विंडोज़ स्टोर से यहाँ से भी कर सकते हैं, CD और DVD और पेन ड्राइव से, ये तीनों जगह से हम विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्ड फाइल से, वर्ड फाइल के उपयोग से हम विंडो 10 का इस्तेमाल या इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है। तो भामासा से भामासा के बारे में लिस्ट वगैरह पता कर सकते हैं। ट्रेन गलत है, RPSC, ये RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस की वेबसाइट है और indianrail.gov.in। तो यहाँ से हम ट्रेन के आगमन और प्रस्थान का पता कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े होते हैं? प्रत्येक नोड एक केबल से जुड़ा होता है। प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक केंद्रीय बिंदु से बिंदु कनेक्शन से जुड़ा होता है और A और B दोनों। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन A और B दोनों। ISP का पूर्ण रूप क्या है?
इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर गलत है। इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल ये भी गलत है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये हमारा सही आंसर है। तो आईएसपी की फुल फॉर्म हो गई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। विंडोज़ 10 में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? इसका उपयोग पासवर्ड और उपयोगकर्ता खाते को सेट करने के लिए किया जाता है? नहीं। सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही है। इसका उपयोग प्रोजेक्टर और आपके कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? नहीं। इसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है? नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए CDR। दोस्तों CDR की भंडारण क्षमता होती है 700 MB। CDR-W ये भी 700 से 750 MB तक होती है। DVD की कैपेसिटी होती है 4.7 GB गीगाबाइट। दोस्तों कभी DVD की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और दोस्तों ब्लू रे डिस्क की होती है 25 से 50 GB तक। अर्थात सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है या भंडारण क्षमता है वो है ब्लू रे डिस्क की। निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है? ऑप्शन है पैटर्न, पिन, पासवर्ड। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी जो है एंड्रॉयड उपकरण में स्क्रीन लॉक हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध करता है। ऑप्शन है मॉडेम, कीबोर्ड, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेब ब्राउज़र। विंडोज़ 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैजुअल, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, सुपर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन है MS पावरपॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। ऑप्शन ए एस्केप कुंजी, बैक स्पेस, एंटर, F1। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्केप कुंजी की सहायता से आप अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे 19 जनवरी 2020 का क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।